Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is learn translation next half plus glossary of chapter number 4. हमने already जो है an exhibition chapter number 4 की translation first half कर ली थी. अब हमने next half करनी है. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि सलीम ने कहा सलीम चुप बैठा था तो मिस्टर काजी ने कहा कि आप खामोश क्यों बैठे हैं, तो फिर उसने बताया कि वो क्यों खामोश बैठा था. वो इसलिए बैठा था कि उसने डाक टिकटें वो जमा करता रहा था और एग्जीबिशन ने नुमाइश में उसने कहीं भी डाक टिकटों का स्टॉल नहीं देखा था. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर काजी ने क्या रिप्लाई करते हैं, क्या जवाब देते हैं. मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा यस जी हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप दुरुस्त हैं, आपने ठीक कहा. देयर वाज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, कि वहाँ पर कोई भी डाक टिकटों का स्टॉल नहीं था. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, कि ये एक बहुत पॉपुलर कह लें, मशहूर है, फेमस हॉबी मशगला है. ये एक फ़ेमस मशगला है, या एक बहुत ही फेमस मशगला है. मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ बात है, यानी एक हैरानगी की बात है. एवरीबडी लुक्ड एंशियस. एंशियस कहते हैं वैसे परेशान होने को, बेचैन होने को, मुस्तरिब होने को, फ़िक्रमंद होने को. तो इधर इस तरह आ जाएगा कि एवरीबडी लुक्ड, हर कोई नज़र आया, एंशियस बेचैन. लेट्स हैव एन एग्जीबिशन, चलें आए हम नुमाइश करते हैं, एट स्कूल, हमारे स्कूल में. एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ऑन कलेक्शन, और हर कोई जो है वो अपना मजमुआ लाए. यानी हम एक नुमाइश करते हैं और हर कोई हम एक अपने स्कूल में नुमाइश करते हैं और हर कोई अपना मजमुआ लाए. सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स. सलीम, तुम जो है अपनी टिकटें लाओगे. विल यू, क्या तुम लाओगे. यस सर, जी हाँ, सेड सलीम, सलीम ने कहा. मिस्टर काजी देन आस्क्ड, फिर मिस्टर काजी ने पूछा द क्लास से, इफ़ दे हैड अ हॉबी, क्या वो कोई मशगला रखते थे. सादिक, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स. अब सादिक ने कहा जनाब मैं अजीम लीडर्स क्या कहेंगे, सियासतदानों की या अजीम रहनुमाओं की. लीडर्स कहते हैं लीड करने वाला, यानी रहनुमाई करने वाला. तो अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता रहा हूँ. आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, माई कलेक्शन, अपना मजमुआ, ऑफ पिक्चर्स, तस्वीर का. आसिफ, अच्छा इस लाइन को फिर दोबारा करते हैं कि सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, के जनाब मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता रहा हूँ. आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, और मैं अपनी तस्वीर का मजमुआ लाऊंगा. आसिफ, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग कोइंस, के आसिफ जनाब मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ. आई विल ब्रिंग देम, और मैं उन्हें लाऊंगा, टू, और मैं भी उन्हें लाऊंगा. सम ऑफ दोज कोइंस आर वेरी रेयर, इनमें से चंद जो सिक्के हैं वो बहुत ही नायाब हैं, यानी बहुत कम नज़र आने वाले हैं, जैसे जो हर जगह नहीं मिलते, कॉमन नहीं है. रेयर का मतलब होता है नायाब, जो कहीं कहीं पाया जाए. शिराज, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, सर मैं दूसरे ममालिक के जो हैं वो डाक कार्ड जमा करता रहा हूँ. आई विल ब्रिंग दोज, मैं वो लाऊंगा. असलम, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं समुंदरी, असलम कहता है कि मैं समुंदरी घुंगे जमा करता रहा हूँ. काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स. अब काशिफ कहता है कि मेरी बहन के पास जो है वो एक बड़ा मजमुआ है गुड़ियों का. शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स, वो गुड़िया जमा करती रही है, फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक से भी. एंड हैज़ बिन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, पर वो ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है. आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं इस नुमाइश में उनमें से चंद गुड़िया लाना पसंद करूँगा. मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा इट अपीयर्स, इससे ज़ाहिर होता है, यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, कि आप तमाम लोग जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं. इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऑल सेट नाउ का मतलब होता है कि तमाम तैयार है, सब कुछ तैयार है. यानी इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऑल सेट नाउ, सब कुछ तैयार है, यानी नुमाइश की बात हो रही है तो नुमाइश के लिए सब कुछ तैयार है. प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, तो बराए मेहरबानी अगली जुमेरात को आप नुमाइश के लिए अपने तमाम जो है वो मजमूए लाइएगा. डोंट फॉरगेट, मत भूलें, टू इनवाइट, दावत देना, योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों को, टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में. द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, आज के दिन जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे. दे ऑल क्लैप्ड, उन्होंने क्लैपिंग की, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, हाँ जी, उन्होंने तालियां बजाई. क्लैप्ड का मतलब ताली बजाना होता है. दे लाइक्ड द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, के उन्होंने
اسکول میں نمائش کا جو خیال تھا اس کو پسند کیا. تو یہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی. 5 کویسچنز ہم نے آلریڈی کر لیے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گلاسری. اپریشیٹ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، یعنی کسی اچھے کام پر کسی کو شاباش دینا، کسی کی تعریف کرنا. ریکگنائز ود گریٹیٹیوڈ یعنی شکریہ کے ساتھ مان لینا، تسلیم کرنا. مم سائلنٹ یعنی خاموش رہنا، چپ ہو جانا. اٹر ادا کرنا یعنی لفظ ادا کرنا. ٹو میک ساؤنڈ آواز بنانا. ود دا ماؤتھ یعنی آواز نکالنا منہ سے. ایگزیبیشن نمائش. اے کلیکشن آف تھنگس ایک چیزوں کا مجموعہ. فار پبلک ڈسپلے عوامی مظاہرے کے لیے یعنی عوام کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. انوائٹ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا. آسک سمون کسی سے کہنا. ان اے فرینڈلی وے دوستانہ انداز میں. ٹو گو اور ٹو ڈو سم تھنگ یعنی کچھ کرنے کا کہنا یا کچھ کہنے کا، یعنی کچھ کہنے کا یا کچھ کرنے کا کہنا. ایکسائٹیڈ پرجوش. ایکسیسولی افیکٹڈ بائی ایموشن یعنی جذبات. ایکسیسولی شدت سے. افیکٹڈ متاثر ہونا. بائی ایموشن جذبات سے. شدت کے ساتھ جذبات سے متاثر ہونا کیا کہلاتا ہے؟ ایکسائٹیڈ پرجوش ہونا کہلاتا ہے. کلیپ پہلے بتایا تالی بجانا. ٹو اسٹرائک دا انر سرفیس آف ونز ہینڈس ٹوگیدر ہاتھوں کی اندرونی سطح کو جو ہے وہ اکٹھے ٹکرانا. آل سیٹ ناؤ. آل ارینجڈ ناؤ یعنی تمام تیار ہونا، سب چیز کا تیار ہونا. یعنی جیسے آل سیٹ ناؤ سب کچھ تیار ہے، آل ارینجڈ ناؤ سب کچھ تیار ہے. تو یہ آج کی ہماری ڈائری کمپلیٹ ہوئی. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.